अनंत काल सर्प योग और तक्षक काल सर्प योग दोनों में मानसिक परेशानी होती है। विवाह में विघ्न बाधा रहेगा कि मां सरस्वती के बीज मंत्र का उच्चारण काल सर्प योग का हरण करता है। सभी दर्शकों का आहा शिखर का नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल में मैं स्वागत करता हूं। काल सर्प योग हम हर जगह सुनते हैं, देखते हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में भी हो, है क्या ये? देखिए, काल सर्प योग कोई एक तरह की नहीं होती। कुल मिलाकर भावों के हिसाब से 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। शुरुआत हम करते हैं पहले तो ये समझ लें कि काल सर्प योग है क्या। काल सर्प योग राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं। जब दोनों छाया ग्रहों के बीच में सारे ग्रह आ जाएं तो सभी ग्रहों पर छाया पड़ जाती। अब छाया पड़ जाएगी, क्या होगा? कोई ग्रह पूर्ण रूप से अपना फल देना बंद कर देगा। इसी को काल सर्प दोष बोलते हैं। अब आते हैं, अगर पहले ही भाव में, प्रथम भाव में, लग्न भाव को ही प्रथम भाव बोलते हैं। राशि उसमें कुछ भी हो सकती है, अंक उसमें कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन भाव जो लग्न है वो आपकी कुंडली का प्रथम भाव है। ये दुनिया के सारे लोगों का वही प्रथम भाव होता है, लग्न। अगर लग्न में राहु हैं तो जाहिर सी बात है कि ठीक उसके सामने केतु होंगे। यहां मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि राहु और केतु एक दूसरे के ठीक आमने सामने होते हैं। जैसे उसे ऐसे समझिए कि अगर प्रथम भाव में, फर्स्ट हाउस में राहु है 4 डिग्री का, तो उसका जस्ट अपोजिट आप जब कुंडली को गिनेंगे तो 7वां भाव ठीक उसके सामने, उसका प्रथम भाव का अपोजिट भाव होता है 7वां भाव, वहां केतु होगा। ये सभी कुंडलियों में है और 4 ही डिग्री का होगा। उनकी डिग्री भी सेम रहेगी और उनका भाव भी सेम रहेगा, आमने सामने। तो फर्स्ट हाउस में अगर राहु हैं तो 7th हाउस में केतु होंगे। और अगर इनके बाईं तरफ, मतलब 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस, या कभी कभी 1st हाउस और 7th हाउस में भी, यहां तक, तो सारे ग्रह एक तरफ हो गए और राहु और केतु के बीच में हो गए। ये काल सर्प योग लग गया। और ये प्रथम भाव से जो काल सर्प योग लगता है उसको अनंत नाम का काल सर्प योग बोला जाता है। अब इसे जस्ट उलट दें। राहु ऊपर है, फर्स्ट हाउस में है, 7th हाउस में केतु है, पलट दें। केतु को फर्स्ट हाउस में कर दें, राहु को 7th हाउस में कर दें।
ये अनंत काल सर्प योग का उल्टा हो गया। इसे तक्षक नाम का काल सर्प योग कहा जाता है। तक्षक। थोड़ा सा फलों में अंतर है। जैसे अनंत काल सर्प योग और तक्षक काल सर्प योग दोनों में मानसिक परेशानी होती है, विघ्न बाधा होते हैं, फाइनेंशियल लॉस होगा, ये सब जनरल फल। लेकिन अनंत काल सर्प योग में कोर्ट कचहरी का मुकदमा भी होगा। और एक दिलचस्प बात यह है कि अनंत काल सर्प योग जिस व्यक्ति को लगा रहेगा उसको जुआ, लॉटरी या इसी तरह से अकस्मात जहां से धन आने का उसको लगे कि है, तो वहां उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा, उससे लाभ नहीं मिलेगा। जुआ में सब हार जाएगा, लॉटरी में नहीं लगेगा, सट्टा बाजार में पैसा लगा देगा, बिक जाएगा। इंटरेस्ट जीवन भर उसको अनंत काल सर्प योग के असर से सट्टा बाजार में इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन इसका लाभ उसको नहीं मिल पाएगा। ये बड़ी विचित्र बात है अनंत काल सर्प योग के लिए। बहुत से लोगों को हमने देखा है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग थे एक जमाने में। हम अपने शहर में ही दो लोग तो मेरे सामने हैं, घर जमीन सब। स्थिति ये हो गई कि फादर के बाद दोनों पुत्र, आज कोई नाम भी नहीं, ये बड़े वाले का तो डेथ भी हो गया, छोटे वाले का आज कोई नाम नहीं जानता है। वो कहाँ रह, घर भी बिक गया, वो कहाँ रह रहा है, कहाँ गया, कोई किसी को नहीं मालूम। ये अनंत नाम के काल सर्प योग का भयंकर परिणाम है। अब आते हैं तक्षक पे। तो तक्षक पे जनरल जो असर है वो तो रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ विवाह में बाधा, विवाह में विघ्न बाधा रहेगा। और वो मेहनत तो बहुत करेगा, मेहनती तो बहुत होगा, लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा। सट्टा बाजार में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसको, अपने मेहनत से खाएगा कमाएगा, और बहुत मेहनती होगा। केतु बहुत मेहनत करवाते हैं, क्योंकि वो लग्न में बैठ गए तो बहुत मेहनत करवाएंगे, और लेकिन उस बेचारे को मेहनत का बहुत लाभ नहीं मिलेगा, जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। अब उपाय की बात करते हैं। तो उपाय में आप लोग एक चीज समझ लें, पक्का कर लें कि मां सरस्वती के बीज मंत्र का उच्चारण काल सर्प योग का हरण करता है। बहुत महंगे महंगे उपाय बहुत से हैं। त्रयंबकेश्वर में आप जाकर पूजा करा सकते हैं, लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, और भी बहुत सा है। लेकिन मैं यहाँ जनरल उपाय और सस्ता उपाय, जिसमें आपको या तो पैसा नहीं लगे या कम से कम पैसा लगे, वो बता रहा हूं। मां सरस्वती के बीज मंत्र का उच्चारण, लेकिन एक बात समझ लें कि 3 महीना तक तो कुछ नजर नहीं आएगा, कोई फल नहीं होगा। ये कम से कम 1 साल आपको करना होगा, खुद से कर लें, 1 साल करना होगा। 1 साल के अंदर अंदर आपका जीवन बदल जाएगा। काल सर्प योग से जितनी भी हानियां हो रही होंगी सब सुधर जाएंगी। ये बहुत तगड़ा मंत्र। दूसरा,
जो स्पेशल काल सर्प योग के लिए मंत्र प्रेस्क्राइब किया जाता है वो आप लोग नोट कर लें। इस मंत्र को तो आप लोग नोट ही कर लें, मैं नोट करवा भी दे रहा हूं। ओम नौ कुलाय विद्यामहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। काल सर्प योग का ये गायत्री मंत्र है। एक बार फिर सुन लें और समझ लें, नोट कर लें। ओम नौ कुलाय विद्यामहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण कम से कम 90 दिन कंटिन्यूअसली बिना नागा किए हुए आप करें, बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ अगर कोई स्टोन पहनना चाहते हैं तो हीरा और मोती, हीरा और मोती ये दो स्टोन, डायमंड एंड पर्ल, ये दोनों स्टोन एक ही साथ चांदी में, और चांदी से भी ज्यादा अच्छा रहेगा कि पंच धातु में। चांदी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन पंच धातु थोड़ा थोड़ा मिला के बनता है। पंच धातु में आप इसे या तो गले में पहन लें, या कहीं बांध लें, या ये अंगूठी में पहन लें। ये जुपिटर फिंगर भी इसके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे तो उसके लिए सबसे अच्छा थंब है, लेकिन थंब में नहीं पहनना चाहें तो जुपिटर फिंगर इज कॉम्पिटेंट। तो जुपिटर फिंगर में आप पहन सकते हैं या गले में पहन सकते हैं। गला में पहनने को हम ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। ये पहन लीजिए। काल सर्प दोष का निवारण दान से भी होता है। बृहस्पति का जितना आप दान करेंगे, बृहस्पति के दान से राहु की पुष्टि होती है। बृहस्पति का जितना दान करेंगे काल सर्प योग से उतनी शांति मिलेगी। दूसरा, शिव जी की जितनी पूजा करेंगे काल सर्प योग से उतनी शांति मिलेगी। कुछ आप नहीं कर सकते हैं, जल तो चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ाइए। सोमवार को तो जरूर चढ़ाइए, शनिवार को तो जरूर चढ़ाइए। ये 2 दिन जरूर चढ़ाइए, डेली भी चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाना शिव जी को काल सर्प योग का एक अचूक उपाय है। आपका जो भी घर है, उस घर के दक्षिण और पश्चिम, जो भी आपका घर है, घर के अंदर की बात मैं कर रहा हूं, घर के बाहर, घर के अंदर जो भी आपका दक्षिण और पश्चिम का कोना होगा, जिसको वास्तु में नैऋत्य कोण बोलते हैं, वहां पे हो सकता है आपका बेडरूम हो, वो मास्टर बेडरूम का जगह है, या हो सकता है वहां सीढ़ियां हो, वो भी सही है, या कुछ भी हो, कुछ भी गलत हो अच्छा हो, अभी मैं उस पे नहीं जा रहा हूं। मैं वास्तु आपको नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अपने घर के अंदरूनी हिस्से में आंतरिक दीवार पे दक्षिण और पश्चिम के कोने पे, जिसे नैऋत्य कोण बोलते हैं, वहां पे ब्राउन, चॉकलेटी, लाइट ब्राउन, जिसे केसरिया भी बोल सकते हैं, हल्का केसरिया, बालू का रंग,
बालू का रंग और पृथ्वी का रंग, अर्थ शेड्स, ये कहीं न कहीं खासकर दक्षिणी दीवार या पश्चिमी दीवार, आजकल तो चलन भी है कि किसी एक दीवार को गहरा किया जाता है और बाकी दीवार को लाइट कलर दिया जाता है खूबसूरती के लिए। तो आप दक्षिणी दीवार या पश्चिमी दीवार को चॉकलेटी या उससे मिलता जुलता जो भी कलर पसंद हो, बीज भी कर सकते हैं, वो आप वहां करवा दें, वहां रंग रोगन उसी कलर का करवा दें। बाकी आपकी जैसी इच्छा, सफेद भी करा सकते हैं, जो भी है, लेकिन वहां करा दें। अगर चॉकलेटी नहीं पसंद है तो सेकंड ऑप्शन येलो है, पीला, लेकिन पीला बहुत गहरा पीला होना चाहिए। एशियन पेंट में एक सुनीता येलो आता है, आप देख लेंगे, कैडलक सुनीता येलो बहुत खूबसूरत कलर भी है, और हम खुद एक वास्तुशास्त्री के नाते उसको प्रेस्क्राइब करते हैं, नैऋत्य कोण में आप उसे लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे देखते रहिए, मेरे चैनल आहा शिखर को देखते रहें, मुझे सब्सक्राइब करते रहें, उससे मुझे बल मिलेगा, उत्साह मिलती है आगे के वीडियो को बनाने में। इसी के साथ मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और विदा लेता हूं।